Good morning, everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8th, and this is chapter number 15, mensuration. Today we are going to solve question number 11 and some other questions of this exercise. Now let us solve question number 11. So question number 11 states that a cylindrical pillar of height 7.5 meter and diameter 3.5 meter is to be painted. अब देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है हम फटाफट उसे लिख लेते हैं. सिलेंडर गिवन है हमें, सिलेंड्रिकल पिलर है, उसकी हाइट है 7.5 मीटर. तो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि हाइट है हमारे पास 7.5 मीटर. ओके, और 7.5 मीटर हाइट के बाद हमें क्या गिवन है, 6 डायमीटर है 3.5 मीटर. तो डायमीटर लिख लेते हैं फटाफट 3.5 मीटर. अब देखिए बेटा, अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी. डायमीटर अगर हमारे पास 3.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर. तो रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर. तो 3.5 डिवाइड बाय 2. पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाते ही हमारे पास 35 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा. राइट, पॉइंट हटाया हमने तो नीचे 0 प्लेस हो गया. अब 5 की टेबल से 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20. ये मीटर में आपकी रेडियस आ चुकी है. ठीक है, अब इसके बाद आपसे कहा गया है, देखिए हमारे पास हाइट भी हो गई, रेडियस भी हो गई. ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि एट द टॉप एंड बॉटम 25 सेंटीमीटर of the pillar is covered by brass plates and the remaining portion is to be painted. Find the area of pillar which is to be painted. अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, at the top and the bottom 25 centimeter of the pillar is covered by brass plates and the remaining portion is to be painted. अब देखिए ये एक सिलेंड्रिकल पिलर है. ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इसे पेंट करना है तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा. लेकिन आपसे कहा गया है कि ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम पर 25 सेंटीमीटर जो है वो तो ब्रास प्लेट से बना हुआ है. ठीक है, तो फिर आप रिमेनिंग पोर्शन पेंट करेंगे. ठीक है, तो आप क्या करें, पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लें, उसमें से जो ब्रास प्लेट से कवर्ड पार्ट है उसको माइनस कर दो क्योंकि उस पर पेंट नहीं करना है ना. तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए सिलेंडर का, और ब्रास प्लेट 25 सेंटीमीटर एरिया कवर करती है. नाउ लिसन बेटा, आपको क्या कहा गया है, देखिए कि यहाँ पर देखिए ये 25 सेंटीमीटर की जो हाइट है ना, ये ब्रास प्लेट से कवर्ड की गई है. ठीक है, ऊपर भी, टॉप से भी और बॉटम से भी. ये जो 25 सेंटीमीटर तक की हाइट का जो पोर्शन है ना, इसको ब्रास प्लेट से कवर किया गया है. अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, यहाँ पर आपको करनी है पेंटिंग. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया ये पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं. पिलर में आप कभी भी नीचे या ऊपर तो पेंटिंग करते नहीं है क्योंकि होता अटैच होता है बॉटम और ऊपर से, टॉप से. ठीक है, तो आप सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया पेंट करते हैं पिलर का. तो इसमें भी देखिए आप सबसे पहले तो पूरा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे पिलर का. ठीक है, इसके बाद देखिए 25 सेंटीमीटर की हाइट पे ये जो पोर्शन है ये ब्रास प्लेट से कवर है, और नीचे से भी 25 सेंटीमीटर की हाइट पर ये पूरा ब्रास प्लेट से कवर है. तो आप क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर की हाइट लेकर इस पोर्शन के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और इस पोर्शन के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और टोटल कर्व सरफेस वाले में से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई RH. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस है 7/4 और हाइट क्या है पूरे सिलेंडर की 7.5 मीटर. ठीक है, तो 7.5 आगे देखते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 75/10. ठीक है,
तो कीजिए 11 मल्टीप्लाई बाय 75, 11 मल्टीप्लाई बाय 75, 825 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 82.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया किसका एरिया, पूरे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब इसके बाद व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, अब देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर की हाइट है ना, इससे जो एरिया कवर हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए। ये भी 25 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम एरियाज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए हाइट सेंटीमीटर में है, आपको सभी चीज़ें मीटर में गिवन है, तो हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 0.25 मीटर। ओके, अब मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने हाइट को। इसके बाद इसका भी कर्व सरफेस एरिया, यहाँ हाइट 25 तक का कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो व्हेन हाइट जो है 0.25 है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πRH। अब देखिए 2πRH तो सिर्फ इस पार्ट का हो गया एरिया, ठीक है, लेकिन ये पार्ट भी सेम ही है। इस पार्ट की भी हाइट 25 है, इस पार्ट की भी हाइट 25 है। रेडियस सेम रहेगी 7/4, सेम रहेगी 7/4। दैट मीन्स इन दोनों का एरिया सेम निकलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर हाइट का पार्ट का एरिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर हाइट के पार्ट का एरिया, दोनों क्या होगा, सेम। तो हम क्या करें, एक का एरिया निकाल लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 + 4 लिखिए। मान लीजिए इसका एरिया 4 हुआ, तो 4 + 4 लिखें तो 8 होगा, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दें तब भी 8 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 2πRH इसका एरिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का एरिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वही 7/4। हाइट यहाँ पर चेंज हो गई है क्योंकि हम सिर्फ इतने हाइट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हाइट हो गई 0.25। 7 to 7 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है। 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाइए, 25/100, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 20, 5 से ये गया 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 11, 11 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 11 डिवाइड बाय 2, 11 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये पूरा जो कर्व सरफेस एरिया था पूरे सिलेंडर का, वो आपका है 82.5, ठीक है। और इतने पार्ट जो ब्रास से कवर्ड है, ब्रास प्लेट से कवर्ड है, उसका एरिया कितना है, 5.5। तो अब रिमेनिंग एरिया ये वाला खाली वाला एरिया है, इस पे आपको पेंटिंग करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग एरिया, ये पूरे कर्व सरफेस एरिया में से अगर आप इसे और इसके एरिया को माइनस कर दें तो ये खाली वाला पार्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, रिमेनिंग एरिया which has to paint is equals to 82.5 minus 5.5, that means 77 meter square, and this is your answer. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या गिवन है। अ क्लासरूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट, यानी क्लासरूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। द डोर एंड विंडोज ऑक्यूपाई एन एरिया 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप सबसे पहले क्लासरूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्लासरूम कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेप में, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, इसका मतलब क्लासरूम क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है।
हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासरूम क्यूबॉइड की शेप में है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। तो आप क्लासरूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बोला गया है कि डोर एंड विंडोज जो है वो 7 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं। तो फिर 7 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। क्लासरूम का जो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें से 7 मीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब जो बचा हुआ एरिया है उसमें वाइट वॉशिंग होगी वॉल्स पर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 15 रुपीज़ कॉस्ट है तो जो आपका एरिया है उस पर कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। इधर देखिए, लेंथ 7 मीटर गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है 6 मीटर और हाइट आपको गिवन है 4 मीटर, ठीक है। तो अब आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, किसका, क्यूबॉइड का। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम किस शेप में होता है बेटा, क्लासरूम होता है क्यूबॉइड की शेप में। तो एरिया ऑफ क्लासरूम यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ 7, ब्रेथ 6, ब्रेथ 6 हाइट 4, लेंथ 7 हाइट 4। अब आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए 42, 24 और 28, 94, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 94, 188 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट मीटर में गिवन है तो 188 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया क्लासरूम का एरिया। अब आपको बोला है कि डोर्स एंड विंडोज़ जो हैं उन्होंने 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डोर्स एंड विंडोज़ ऑक्यूपाई 7 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो अब एरिया अवेलेबल फॉर पेंटिंग कितना हुआ, अब मेरी बात सुनिए बेटा। 7 मीटर स्क्वायर एरिया तो डोर्स और विंडोज़ ने कवर किया हुआ है, तो इसमें से 7 मीटर स्क्वायर एरिया को हटा दीजिए क्योंकि डोर्स और विंडोज़ जो है उन पर पेंटिंग नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ एरिया इज इक्वल्स टू 188 माइनस 7, तो 181 मीटर स्क्वायर। अब एक और बात सुनिए बेटा मेरी, ये एरिया ऑफ क्लासरूम में आपका ऊपर का टॉप भी आ गया, नीचे की सरफेस भी आ गई और चारों वॉल्स भी आ गई, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि फ्लोर पे जो है वो पेंटिंग नहीं की जाती, फ्लोर पे पेंटिंग नहीं की जाती, चारों दीवारों पर और टॉप पर ही की जाती है, ठीक है। तो अब ये जो एरिया था ना, ये क्यूबॉइड का सभी सरफेसेस का एरिया है, यानी कि इसमें फ्लोर भी काउंट हो गया। तो अब हम फ्लोर के एरिया को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास चारों दीवारों का एरिया हो और टॉप का एरिया हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेंथ वही रहेगी 7 और ब्रेथ 6, 42 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस रूफ इज इक्वल्स टू 181 माइनस 42। 181 में से 42 माइनस कर दीजिए तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स और रूफ मिल जाएगा। वन थर्टी नाइन मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके बाद बोला गया आपसे कि 1 मीटर स्क्वायर पर 15 रुपीज़ की पेंटिंग होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹15। तो 139 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंटिंग की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 139 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 139। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 15 मल्टीप्लाई बाय 139 कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 285 रुपीज़। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन योर होमवर्क। आपको खुद करना है, इसलिए हिंट देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। नंबर ऑफ पिलर्स हैं 24। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28। देखिए, पिलर क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप में। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। हाइट भी आपको गिवन है 4। तो बस पिलर की एरिया का फॉर्मूला लगाना है आपको, और आपको निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। आर आपको पता है, एच आपको पता है। ठीक है, 2πRh लगाइए, आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा सिलेंडर का। कितने सिलेंडर हैं टोटल? 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया, तो आपको 24 सिलेंडर्स का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इसके बाद आपसे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 8 रुपीज़ कॉस्ट है। तो फिर जितना आपको 24 पिलर्स का एरिया मिला है उसे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लिसन बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, लिख लेते हैं हम लोग। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब देखिए आपसे बोला गया है कि ये जो सिलेंडर है उसे हाइट से कट किया जाता है। ये जो सिलेंडर है उसे उसकी हाइट से कट किया जाता है और एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। ठीक है, तो अब उस रेक्टेंगल की विड्थ है 33। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है ये। ओके, ये एक हॉलो सिलेंडर है। अब इसको इसकी हाइट से कट कर रहे हैं हम लोग, हाइट से कट कर रहे हैं। ठीक है, हाइट से कट किया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो इसकी हाइट थी वो तो क्या हो गई? इसकी विड्थ। ठीक है, तो हाइट तो क्या हो गई? रेक्टेंगल की विड्थ। ओके, तो आपको जो विड्थ गिवन है ना रेक्टेंगल की, वो क्या हो गई? आपको जो रेक्टेंगल की विड्थ गिवन है वो क्या हो गई? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गई? 33 सेंटीमीटर। ओके, 33 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए आगे। यस, फॉर्मूला लगा दीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। 2πRh इज इक्वल्स टू 4224। अब आगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपको नहीं पता, हाइट हमें पता चल चुकी है कितना? 33 इज इक्वल्स टू 4224। ठीक है, अब देखिए आपको रेडियस अकेला यहाँ रहने देना है, बाकी सबको इस साइड पहुँचा दीजिए। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4224 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा।
22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 33 भी यहाँ ऊपर है, यहाँ भी नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। 2 की टेबल से इसे कट किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, क्या रिमेनिंग है? 2 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 33। 2 की टेबल से अगेन 11 टाइम्स, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब क्या रिमेनिंग है? 1056 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 33। 11 की टेबल से इसे कट कीजिए, 11 9 ज़ा 99, 66 बचा, 11 6 ज़ा 66। नाउ r इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 33। 3 की टेबल से कट कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। नाउ 32 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 11। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 224 अपॉन 11। ठीक है, 11 से 224 को डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 20.36। ठीक है, ये हो गई सेंटीमीटर में हमारे पास रेडियस। अब देखिए, हमारे पास रेडियस है, आपको रेक्टेंगल जो फॉर्मेट हो रहा है ना, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल के फॉर्मेशन में अब आपको ब्रेथ तो गिवन है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको ब्रेथ गिवन है 33, लेकिन आपके पास लेंथ नहीं है। ठीक है, अब लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए देखिए बेटा, ये आपका सिलेंडर था, दिस इज योर होलो सिलेंडर। ये आपका होलो सिलेंडर था, है सिलेंड्रिकल शेप में। आपने क्या किया? इसकी हाइट से इसे कट किया, इसकी हाइट से इसे कट किया, तो ये कट करने पर ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, दिख रहा है आपको रेक्टेंगल? अब देखिए, ये जो हाइट थी वो तो क्या हो गई? रेक्टेंगल की विड्थ। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये होगा रेक्टेंगल का लेंथ, ये जो पार्ट है वो होगा रेक्टेंगल का लेंथ। अब ये कैसे निकालेंगे हम? देखिए, जब ये एक सिलेंडर था तब ये पार्ट क्या था? गौर से देखिएगा, जब ये एक सिलेंडर था तब ये पार्ट जो आपकी लेंथ है ना अभी रेक्टेंगल की, वो क्या था? ये सर्कुलर पार्ट था। ठीक है, वापस गौर से देखिए, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है ये क्या था जब ये सिलेंडर था? ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है ये क्या थी जब ये एक सिलेंडर था? ये देखिए, अब देखिए रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है वो क्या बन गई? ये सर्कुलर पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये जो बाउंड्री है सिलेंडर की वही क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ। और ये बाउंड्री क्या होती है? 2πRh। जो ये सर्कल, ये सर्कुलर बाउंड्री जो है, इस सर्कुलर बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये क्या होती है? सर्कल की 2πRh। ठीक है, तो ये 2πRh जो है वही क्या होगी? लेंथ होगी रेक्टेंगल की। ओके, तो अब हमारे पास रेडियस है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, या फिर आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2πr, सर्कुलर पार्ट के सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 20.36, ये हो जाएगी लेंथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 20.36 कीजिए, टू मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 20.36, ये आ जाएगा आपका 895.84 डिवाइड बाय 7। अब इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 127.9। ठीक है, 127.9। तो ये क्या हो गई? आपकी लेंथ हो गई सेंटीमीटर में। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो अब बस अब फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ हो गई है 127.9, ब्रेथ आपकी थी 33। सॉल्व कर लीजिए इसे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय 127.9 प्लस 33 कीजिए। 160.9 मल्टीप्लाई बाय 2 322.9 321.9। ठीक है, अब राउंड ऑफ कीजिए इसे बेटा। यहाँ पर 9 है तो ये राउंड ऑफली क्या हो जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ कर दिया हमने तो ये हो गया 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 322 सेंटीमीटर ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको क्या बोला गया है बेटा। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। दिस इज द सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें मिल्क पाउडर पैक किया जाता है। ठीक है, हुज बेस हैज़ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है बेटा, डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। एंड हाइट 20, हाइट क्या है 20 है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है कि कंपनी यहाँ पर एक लेबल प्लेस करती है, इस कंटेनर पे एक लेबल लगाती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस कंपनी ने एक लेबल लगाया है ये वाला। ठीक है, आपको इस लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब कहा क्या जा रहा है आपसे कि 2 सेंटीमीटर तो ऊपर से कम रहता है, यानी कि लेबल जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़कर लगाया जाता है और 2 सेंटीमीटर नीचे से प्लेस छोड़कर लगाया जाता है। यानी कि लेबल सिर्फ इतना है, देखिए ये वाला पार्ट जो है ये लेबल का है, यानी कि सिर्फ ये लेबल है। ठीक है, अब कंटेनर में ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़कर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर लेबल लगाया जा रहा है। तो अब ये जो रिमेनिंग हाइट है ये होगी सिर्फ लेबल की हाइट, तो टोटल 20 थी। ठीक है, 2 + 2 4 सेंटीमीटर पर लेबल नहीं लगाया गया, तो 20 - 4 ये क्या हो गई 16 सेंटीमीटर, यानी कि लेबल की हाइट क्या है 16। ठीक है, तो ये तो था हाइट ऑफ सिलेंडर, ये तो थी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब लेबल की हाइट निकालनी है हमें। अब होगी हाइट ऑफ लेबल जो कि क्या होगी 20 - 4 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेबल, लेबल का एरिया निकालना है, तो ये सर्कुलर पार्ट में लगा हुआ है एरिया, और ये सर्कुलर पार्ट क्या हो गया 2πRH यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए ये जो लेबल लगा हुआ है टॉप पर भी नहीं लगा हुआ, बॉटम पे भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट पे लगा हुआ है, तो लेबल का एरिया क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 7, हाइट है 16, 7 to 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 मल्टीप्लाई बाय 16, 44 मल्टीप्लाई बाय 16 कीजिए, 44 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 704। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ लेबल एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। And exercise 15.4 is completed now. Thank you and have a nice day. In our next video, we will solve the next exercise of this chapter. Bye bye. Take care.